यहाँ पे एक HIV पेशेंट को डेंटल एब्सेस हो चुका है, तो उसको ड्रेन करने के लिए आपके ग्रुप में मल्टी स्पेशलिटी ग्रुप जो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है, वहाँ पे एक डेंटिस्ट है, तो वहाँ पे वो आपको जानता है कि आप HIV स्पेशलिस्ट या इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, तो वो आपके पेशेंट से बहुत डरता है क्योंकि आप हमेशा उसे HIV पॉजिटिव पेशेंट रेफ़र करते हैं। तो व्हाट इज़ योर रिस्पांस इन दिस केस? वो आपके मरीज़ को HIV पॉजिटिव पेशेंट को नहीं देखना चाहते, तो इस सूरत में आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए? आप किसी भी फिजिशियन, किसी भी डॉक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो पेशेंट को बाई फोर्स चेक कर ले। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेफर योर पेशेंट टू अनदर डेंटिस्ट आउटसाइड ऑफ योर ग्रुप प्रैक्टिस। आप किसी फिजिशियन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो लाजमी ये पेशेंट चेक करें। यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे पेशेंट HIV पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो अपनी बीवी और बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो व्हाट इज़ योर ड्यूटी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, encourage discussion between the husband and wife and strongly suggest he disclose his HIV status to his wife। अगर ये ऑप्शन मौजूद ना हो तो रिपोर्ट टू हिज वाइफ वाला ऑप्शन हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इनकरेज डिस्कशन है। अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो, रिपोर्ट टू हिज वाइफ और इनकरेज डिस्कशन वाला, तो आपने इनकरेज डिस्कशन वाला ऑप्शन हर चीज़ में वो करना है। डिस्कशन वाला मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गए, और बाकी जो चीज़ें हैं एबॉर्शन ऑफ माइनर, तो इन सब चीज़ों में इनकरेज डिस्कशन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे HIV पॉजिटिव फीमेल आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको हस्बैंड को इन्फॉर्म ना किया जाए जो बाहर वेट कर रहा है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? इसमें थर्ड इनोसेंट पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसके पार्टनर को लाजमी इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इन्फॉर्म द पार्टनर नो। इस सिनारियो में ये सिनारियो जो दिया गया तो वहाँ पे आई प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो इस सूरत में उसका ड्राइविंग लाइसेंस पहले ही वो रिन्यू हो चुका है, लेकिन अब उसको आई का प्रॉब्लम है एक्सीडेंट के बाद। व्हाट शुड यू डू? ऑप्शन ए करेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन ई है। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। डिस्कस द इशू विद द पेशेंट एंड encourage हिम टू फाइंड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन ए भी करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ई सबसे बेस्ट है। डिस्कशन को आपने इनकरेज करना है। एक्यूज नंबर 35, इन्फॉर्म कंसर्न और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। ये सिनारियो पढ़ के मतलब वो इनकार कर रहा है ट्रीटमेंट से कि मुझे मज़ीद एंटी डिप्रेशन नहीं चाहिए, और उसको वो विटामिन्स इस्तेमाल कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैरेक्टराइज योर एक्शन टुवर्ड द पेशेंट? सबसे बेस्ट ऑप्शन, मतलब वो इनकार कर रहा है किसी ट्रीटमेंट से, वो जानता है कि मैं अपने जिस्म के साथ क्या कर रहा है, तो आपने उसके कंसर्न के बगैर उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आपने पेशेंट को ट्रीट किया लेकिन उसकी कंसर्न के बगैर, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। योर एक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज यू ट्रीटेड द पेशेंट विदाउट हिज कंसर्न। बेशक उसको फ़ायदा दे, बेशक वो ठीक भी हो जाए, लेकिन आपने यहाँ पे गलती की है, उसके कंसर्न के ख़िलाफ़ आप गए हैं। यहाँ पे पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और वो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से इनकार कर रही है। वो जानती है कि मतलब वो सर्जरी ना करके उसको क्या क्या नुकसान होते थे। तो इस सूरत में वो कुछ दिनों बाद कंफ्यूज हो गई और अपना सर्जरी के बारे में फ़ैसला नहीं दे सकती। तो इस दौरान उसके बीवी बच्चे और हस्बैंड आपको सर्जरी के लिए कह रहे हैं। तो इस सूरत में आपका क्या जवाब होना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रिफ्यूज़ टू डू सर्जरी एंड फॉलो द ओरिजिनल एडवांस डायरेक्टिव। डिसीजन मेड वाइल कम्पिटेंट, वैलिड व्हेन इनकम्पिटेंट। उसने पहले ही आपको वो डिसाइड किया है, उसने पहले से कि मैंने सर्जरी नहीं करनी, बेशक वो बेहोश हो जाए, उसे जो कुछ भी हो जाए, वो मरने के करीब ही क्यों ना हो जाए, सब आपको फैमिली वाले, उसके हस्बैंड, कोई भी हो, आपको सर्जरी के लिए कह रहे हैं, तो आपने सर्जरी नहीं करनी, आपने पेशेंट के का ख्याल रखना है, जो उसने कहा है उसी बात पे अमल करनी है। यहाँ पे पेशेंट आपको क्लियरली रिफ्यूज़ कर रहा है कि उसकी स्क्रीनिंग के लिए कोलोनोस्कोपी की इजाज़त अगर आप चाहते हैं, तो वो रिफ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अपने पेशेंट की बात माननी है। पेशेंट इनकार कर रहा है तो पेशेंट
کی ہی بات مانی جائے گی، کیونکہ آپ پروسیجر ہی پیشنٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی باڈی کے بارے میں خود ہی کنسرن دیں گے، وہ کنسرن نہیں دے سکتا. تو آپ یہاں پہ آپشن سی از کریکٹ، ہانر ہز ڈیسیجن اینڈ ڈو ناٹ ڈو دا کولانوسکوپی. یہاں پہ پیشنٹ نے آپ کو لیفٹ ایئر کی کنسرن دی اور آپ رائٹ ہینڈ کی سرجری نہیں کر سکتے. جس چیز کی کنسرن دے وہی کرنا آپ نے، بے شک اسی ٹائم پیشنٹ کو فائدہ بھی ہو، لیکن آپ نے الگ پروسیجر کے لیے کنسنٹ الگ لینا ہے. تو یہاں پہ آپشن بی از کریکٹ، ویک اپ دی پیشنٹ اپ اینڈ سیک کنسنٹ فار اے ڈفرینٹ پروسیجر. یہاں پہ ایک تو اسپینش ہوں میں نے، دوسرا وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ اسے کنسرٹ سائن کر رہا ہے، نہ اس کی زبان میں اس کو سمجھایا گیا ہے، نہ جو پروسیجر کر رہا ہے اس نے کنسنٹ لیا. تو جو پروسیجر کرے گا وہی کنسنٹ لے گا. اس کے پروسیس، الٹرنیٹیو تھراپی، ایڈورس افیکٹ، کمپلیکیشن، ہر چیز کے بارے میں بتانا ہوگا. اور اگر وہ پروسیجر سے انکار کرے تو اس کے نقصانات بھی اس کو بیان کرنے پڑیں گے. تو یہاں پہ سب سے بیسٹ آپشن کیا ہے؟ آل آف دی ابو. ہر غلطی یہاں پہ ڈاکٹر اور میڈیکل اسٹوڈنٹ نے بھی کی ہے. انگلش میں اسے بتایا گیا، وہ اسپینش سپیکنگ ہے. اسپتال کو چاہیے کہ یہاں پہ ٹرانسلیٹر کا بندوبست کرے، اس کو اسپینش میں ہی سمجھائے. جو پروسیجر کرے گا وہی کنسنٹ لے گا، انفارم کنسنٹ صرف وہی لے گا. یہاں پہ ایمرجنسی کیس ہے، تو ایمرجنسی کیس میں بے شک جو وٹنس جو ہے وہ اگر بیدار ہے اور کمپیٹنٹ ہے اور وہ انکار کر رہا ہے تب آپ نے تھراپی نہیں دینی. لیکن ایمرجنسی میں جو بھی بے ہوش لے کے آ جائے اور پہلے سے اس نے کوئی ایڈوائس نہیں کی ہو کہ مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن نہ کی جائے، تو ایمرجنسی کی صورت میں آپ نے اسے بلڈ دینا ہے. اس کو بلڈ کی ضرورت ہے، یہاں پہ کسی کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بے ہوش ہے. تو یہاں پہ آپشن اے از کریکٹ، گیو دا بلڈ.